नमस्कार, मनी ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश अग्रहरी। आज मनी ज्ञान में मैं आपको बताऊंगा कि किसी म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ के ऑफर दस्तावेज को किस तरह से पढ़ना चाहिए। किसी फंड के लिए एनएफओ उसी तरह से होते हैं जैसे शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए उतरने वाली कंपनी के लिए आईपीओ। इसलिए किसी एनएफओ में निवेश करने से पहले आपको उसके ऑफर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। म्यूचुअल फंड ऑफर दस्तावेज को प्रॉस्पेक्टस भी कहते हैं। इसमें किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ऑफर होने वाली स्कीम का पूरा ब्यौरा होता है। इस डॉक्यूमेंट के दो हिस्से होते हैं, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी एसआईडी और स्टेट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एसएआई। एसआईडी में निवेश का लक्ष्य, एसेट आवंटन का पैटर्न, रिस्क फैक्टर, निवेश का तरीका, फंड मैनेजर, बेंचमार्क इंडेक्स, फीस और खर्चों की जानकारी होती है। दूसरी तरफ एसएआई में म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में सभी वैधानिक जानकारी होती है। अब आपको बताते हैं कि एनएफओ के ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको किन 5 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला है निवेश लक्ष्य। इस सेक्शन में विस्तार से यह बताया गया होता है कि स्कीम लाने के पीछे सोच क्या है और इस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाएगा। दूसरा है एसेट आवंटन। किसी स्कीम में निवेश करते समय आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि उसका एसेट एलोकेशन का लक्ष्य क्या है। इसमें यह बताया गया होता है कि फंड अपने एसेट को डेट, इक्विटी या गोल्ड में कहां और किस अनुपात में लगाएगा। तीसरा पॉइंट है निवेश की रणनीति। यह देखना भी अहम है कि फंड हाउस की निवेश की रणनीति क्या होगी। शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के चयन की प्रक्रिया और उसके पीछे सोच क्या होगी। चौथा है फंड मैनेजर। किसी फंड के समूचे प्रदर्शन के लिए फंड मैनेजर जिम्मेदार होता है। इसलिए किसी स्कीम में निवेश करने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि उसका फंड मैनेजर कौन है, वह कितना अनुभवी है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। पांचवा पॉइंट है फीस और अन्य खर्चे। आपको यह जरूर देखना चाहिए कि एमसी कितने तरह के और कितना चार्ज ले रहा है, क्योंकि इससे ही यह पता चलता है कि आपके स्कीम में नेट रिटर्न कितना मिलेगा।